नहीं कृष्णा नहीं, मैं किसी का खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधों का खून कैसे बहा सकता हूँ? कैसे बहा सकता हूँ? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूँ? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी अजनबी शरीर पर तीरों की वर्षा करूं? उन्हीं के सीने को छलनी करूं? मैं इतना ओछा गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे मेरा हाथ थाम कर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार धोखा खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे अपनों के ही रक्त से स्नान करूं। ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। वाह अर्जुन वाह, लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निद्रस्त होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे थे। किसी ने दिवा तक भी नहीं लाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे, और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं, जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो। और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की नृत्य का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है। और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराये हैं, शत्रु हैं, जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टंकार सुनने के लिए उत्सुक है। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्धसत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्धसत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरव जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते। परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे, तो यह अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे।